जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम संगत जी आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप मुझे अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं हिमाचल से बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। एंड आंटी जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसे कि बाकी संगत जी जैसा सत्संग करते हैं मैं वैसा तो मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस सत्संग को मतलब बहुत हद तक करूँ। संगत जी एंड गुरु जी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई गलती हो जाए तो नादान समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं सत्संग शेयर करूँगी। बट पता नहीं संगत जी मुझसे ना सत्संग शेयर हो ही नहीं रहा है। लेकिन मैं एक और कोशिश कर रही हूँ क्योंकि संगत जी गुरुपाल मुझे अंदर से टेलीपैथी कर रहे हैं कि वो वाला सत्संग शेयर कर जो तेरे साथ कुछ पहले ही हुआ है। तो इसीलिए संगत जी गुरुपा इस गुरुपा शायद संगत जी गुरुपा ने इस सत्संग से किसी को ब्लेस करना है या किसी पे किसी को सुनाना है, किसी को ब्लेसिंग्स देनी है, मुझे नहीं पता। संगत जी सब कहते हैं कि सत्संग को शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी मैं गुरुपा से या गुरुपा ने मुझे 2023 से जोड़ा है संगत जी। ये मेरी इस जन्म की जर्नी है। ये मेरे गुरुपा ने जन्मों-जन्मों से हमारे साथ हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। तब से लेकर के संगत जी मेरी ज़िंदगी में बहुत ही उतार-चढ़ाव आए हैं। गुरुपा ने संगत जी हमारी बहुत परीक्षा ली है, नींबू की तरह निचोड़ा भी है। कभी परीक्षा में मैं पास हो जाती हूँ, कभी हार भी जाती हूँ, लेकिन संगत जी गुरुपा सत्संग सुनवा कर हम पर और अधिक विश्वास के साथ मुझे खड़ा करते हैं। एंड फिर मैं संगत जी गुरुपा से फिर गुरुपा के साथ जो है मैं जुड़ जाती हूँ। सच कहूँ तो संगत जी कुछ सत्संग ऐसे भी होते हैं आते हैं कि जिनको सुन कर के बहुत पैनिक हो जाते थे। लेकिन गुरुपा फिर मैं गुरुपा से कहती थी कि शायद गुरुपा आप इन सत्संगों को सुनवा करके मुझे मेरे ऊपर जो कोई कष्ट है वो आप काट रहे हैं एंड तभी ये जो सत्संग है मेरे सामने आ रहे हैं।
पहले पहले तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। अब मुझे जो सत्संग अच्छे नहीं लगते, मैं उनको छोड़ देती हूँ और मैं गुरुपा से कहती हूँ, "गुरुपा आप जानो, मैं तो इनको नहीं सुनूँगी, आप ही जानो।" पर फिर कुछ दिनों के बाद संगत जी गुरुपा ने मुझे और संगत के सत्संग सुनाना शुरू किए, ओल्ड संगत के। फिर मुझे आया कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। जो तेरे अंदर होता है बस उसी को ही जो फ़ील होता है वही कर। संगत जी गुरुजी बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि संगत जी, गुरुजी कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई उपाय करो या अ, कोई उपाय करो या किसी मंदिर में जाओ और तब आपकी इच्छा पूरी होगी। नहीं संगत जी, आपकी इच्छा हमेशा पूरी होगी। संगत जी, मैं अपने गुरुपा की हर बात सुनती हूँ और कभी मतलब किसी जो सत्संग का जो टाइटल नहीं लगता है, वो अंदर से मुझे आवाज़ आती है कि ये मेरे गुरुपा के बारे में है या सही है। तो मैं संगत जी जय गुरु जी करके ना आगे बढ़ जाती हूँ। गुरुपा आप आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कीजिएगा। मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है संगत जी, मुझे नहीं पता। गुरुपा ने न जाने कितनी बार मेरे परिवार को कितनी ही संकटों से बचाया है। मैं क्या ही बताऊँ संगत जी, अपने गुरुपा का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग में जब गुरुपा से जुड़ी थी, मेरा पूरा परिवार संगत जी गुरुपा के खिलाफ था। मैं घर में हमेशा लड़ाई-झगड़े जैसे होते रहते थे, पर मैं गुरुपा से कहती थी कि अब मैं आपका हाथ पकड़ के या कभी भी मैं आपको नहीं छोड़ूँगी, चाहे जितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएँ। संगत जी, गुरुपा ने इस तरीके से मेरी बहुत सारी परीक्षा भी ली, कभी मेरे साथ संगत जी वो पता नहीं क्या-क्या नहीं हुआ। पर मैं संगत जी कुछ टाइम के लिए तो थोड़ा यानी कि अंदर से मतलब ऐसे हो जाते, फिर मैं अपने गुरुपा के ही पास में चली जाती थी। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी की थी कि बेटी, तेरे घर में कोई काली क्रिया की है और सभी के दिमाग को बांध कर के रखा है। तो ये सुनकर संगत जी मैं तो थोड़ी-सी घबरा गई। बट कोई बात नहीं, मैंने फिर गुरुपा से कहते कि गुरुपा अ, अब मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है और अब आप ही जानो, जो करना है आप ही जानो, मैं कहीं और कहीं नहीं जाऊँगी। मैं किसी के मतलब ऐसे किसी चक्कर में पड़ूँगी, जो करना है वो आपने ही करना है। फिर क्या था संगत जी, वही कोई भी काम मेरा नहीं बनता था, तो भी वो काम धीरे-धीरे जो है संगत जी बनने लग गए। तो जैसे सारे काम रुके हुए थे, सभी एक-दूसरे से खींचे-खींचे रहते थे। एक-दूसरे को नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन संगत जी अब सब धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, होने लगा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। संगत जी, मेरा बेटा किसी की नहीं सुनता था, वो हमेशा ज़िद ही करता रहता था। संगत जी, ये पता नहीं उसके साथ कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो कि वो घर में गुरु मंत्र चलाती थी, तो संगत जी वो भी चलाते कहता था, "मम्मी इसको बंद करो, मुझे कुछ होता है।" संगत जी फिर मैं उसे जल प्रसाद देती थी, तो भी उसे नहीं लेता था। तो मैं संगत जी बस ऐसे मैं मतलब इसे मैं नहीं पीऊँगा, इसे ले जाओ। संगत जी मैं बहुत परेशान हो जाती थी। फिर गुरुपा के पास जाती थी और कहती थी, "गुरुपा मुझे नहीं पता
तो मतलब अगर ये जल प्रसाद नहीं पिएगा या फिर जो आपका ब्लेस किया हुआ कुछ नहीं खाएगा तो ये ठीक कैसे होगा? मुझे नहीं पता, आप ही जानो इस बात को। तो और मैं संगत जी अरदास करती, लंगर बनाती और लंगर बनाती और संगत जी गुरुपा से कहते कि आपने ही इसे खिलाना है, तो कभी-कभी संगत जी वो खा लेता। इस तरीके से संगत जी गुरुपा ने उसे थोड़ा-थोड़ा बदलना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी संगत जी कुछ दिनों के बाद फिर वैसा ही हो जाता था। फिर संगत जी गुरुपा से मैं हाथ जोड़ कर के अरदास करती कि गुरुपा मैं तो इसको नहीं सुधार सकती। आप हैं, अब इसकी जो डोर है वो आप ही के हाथ में है। आपने जिस तरीके से इसको सुधारना है आप सुधारिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर संगत जी गुरुपा ने कहा कि बेटी तू इसे कुछ मत कह और मैं अपने तरीके से इसे संभाल लूँगा। संगत जी कई बार मैंने पूरी जो मतलब मैंने पुरानी संगत के जो सत्संग सुने हैं कि गुरुपा ना प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुपा कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। पर वैसा ही प्रैक्टिकल संगत जी गुरुपा ने मेरे बच्चे मतलब संगत जी बच्चे के साथ या फिर मैं यूँ कहूँ कि गुरुपा ने अपने नाती के साथ करा या यूँ कहूँ कि उसका कोई बहुत ही बड़ा जो कष्ट है संगत जी जो कष्ट था उसको गुरुपा ने बहुत थोड़े में काटा है संगत जी। इसे गाड़ी चलाने का बड़ा ही शौक था। वो गाड़ी चलाने की ना संगत जी बहुत ही ज़िद करता था और अभी भी करता है। लेकिन ना संगत जी अभी तक हम उसे चलाने के लिए गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तक जो है उसकी गाड़ी चलाने की उम्र नहीं हुई है। वो 17 साल का है और उसका जो लाइसेंस है वो अभी नहीं बना है। तो उसके पापा ना संगत जी उसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते हैं। पर वो बहुत ही ज़िद करता, तो मतलब संगत जी उसको भी थोड़ी देर के लिए जो है बाहर ले जाती थी। तो ऐसे करते-करते संगत जी वो 2-4 दिन ले गए, तो एक दिन वो सुबह उठा और संगत जी और बाइक को लेकर के बाहर चला गया। उस रात को संगत जी बारिश बहुत हुई, तो सुबह भी थोड़ी-थोड़ी बूँद-बूँद की ऐसे बारिश हो रही थी। तो संगत जी वो चला गया। हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। तो हम कह भी रहे थे कि बेटा आज रात को ना बहुत बारिश हुई है और बाहर फिसलन भी है, मत जाओ। बट वो नहीं माना संगत जी और वो चला गया। तो संगत जी वो बाइक लेकर के चला गया, हम बोलते रहे लेकिन वो नहीं रुका संगत जी, वो रुका नहीं। अभी कुछ घर से ऐसे थोड़ी ही दूर गए कि पता नहीं संगत जी उसका बैलेंस ठीक नहीं बैठा या क्या हुआ, मैं हमें कुछ भी पता नहीं है संगत जी। वो गाड़ी से नीचे उतर गया संगत जी और गाड़ी आगे चली गई एंड संगत जी बाइक से टकरा कर गाड़ी सीधे सड़क पे चलती रही। लगभग 1 किलोमीटर के अंदर संगत जी वो चलती रही आगे। मतलब इसके पीछे लड़का भागता रहा और ये भी हाईवे है। हाईवे में गाड़ियाँ संगत जी बहुत चलती हैं, लेकिन पता नहीं उस वक़्त गुरुपा की कृपा से कोई भी गाड़ी नहीं थी और गाड़ी आई और संगत जी आगे चलता गया, तो आगे एक नाला सा आता है और संगत जी ऐसे काम लगा हुआ है, पुल का काम और सरिये से टकराकर वो गाड़ी धीरे से नीचे पड़ गई। गाड़ी का तो नुकसान हुआ लेकिन संगत जी मेरे बच्चे को एक भी खरोंच नहीं आई। ये संगत जी
गुरुपा ही कर सकते हैं, क्योंकि गुरुपा मुझे नहीं पता कि संगत जी गुरुपा ने कोई सबक सिखाया है या कोई उसका बहुत बड़ा कष्ट था जो उस समय कटवाया है, या संगत जी क्या किया है वो गुरुपा ने मेरे बच्चे को न संगत जी बहुत बड़े संकट से बचाया है। बाइक लगभग आधे किलोमीटर के आसपास आगे जा रही थी और लड़का पीछे-पीछे भाग रहा था। तब आगे जाकर गाड़ी किसी सरिये से टकराई और नीचे खाई में जाने से बची। इस तरीके से संगत जी मेरे गुरुपा ने अपने दोते को बचाया, और संगत जी बचाया, कोई बड़ा कष्ट था उसे जो है छोटे में कटवाया। और संगत जी हमारे गुरुपा ऐसे भी हैं संगत जी, ऐसा ही करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरुपा आने के बाद जो है दुख नहीं होते हैं। संगत जी दुख तो बहुत आते हैं, लेकिन पर हमारे गुरुपा हमारे साथ जो है बुरा नहीं होने देते हैं। एंड संगत जी इसीलिए ही कहती हूँ कि संगत जी कोई उपाय नहीं करना चाहिए, किसी अंधविश्वास भी नहीं पड़ना चाहिए, अपने गुरुपा पे अटूट विश्वास होना चाहिए, और उनको हर पल हर वेले उनको याद करना चाहिए। बाकी सब गुरुपा खुद कर लेते हैं। कोई संगत जी कई बार संगत जी हम जो चाहते हैं वो काम ही नहीं बनते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं बना, तो संगत जी गुरुपा से हम शिकायत करने लग जाते हैं। बट संगत जी ये एक काम नहीं बनता, इसमें भी हमारी ही भलाई होती है, क्योंकि हमें नहीं पता इस काम के बाद आगे जाकर के कौन-सी प्रॉब्लम आने वाली है। ये सब संगत जी हमारे गुरुपा को सब पता होता है, इसीलिए वो काम हम नहीं होने देते हैं। गुरुपा उस वक़्त भी संगत जी हमारा ही काम कर रहे होते हैं, पर हम संगत जी नादान, नासमझ, और संगत जी ये सोचते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, बाकी संगत के तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। बट संगत जी गुरुपा सबके काम जो हैं अपने तरीके से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, अपने वक़्त पर करते हैं, और हमें संगत जी गुरुपा के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए गुरुपा पे। गुरुपा संगत जी सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सुनते हैं और सबकी ही रक्षा करते हैं। और शायद संगत जी मेरा ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और आगे गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो आगे मैं अपना सत्संग जो है शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु। जय संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना संगत जी आज मैं अपना ये जो सत्संग है अपने बेटे के नाम पे करना चाहती हूँ संगत जी। कैसे मतलब मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे को ब्लेस किया है। हालाँकि संगत जी मेरा बेटा गुरुपा को नहीं मानता है। वो बहुत ही संगत जी भला-बुरा बोलता है और गुरुपा को कई बार बोल भी देता है। ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है संगत जी, पर
मगर संगत जी, मैं अपने गुरुपिता से यही कहती हूँ कि गुरुपा मुझे नहीं पता, आप ही इसे सुधारिए और इसकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। मेरे गुरुपा कहते हैं कि अपने बेटे का ध्यान रख, ये गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा गलत राह पर चल पड़ा है या चल ही नहीं सकता है। मतलब मुझे पता है कि अगर वो कभी गलत होगा भी तो गुरुपा आप उसे रोक लेंगे और उसे गलत होने से रोक लेंगे। एंड संगत जी, मेरे गुरुपा उसे संभाल भी रहे हैं एंड रोक भी रहे हैं। मैंने तो संगत जी उनके चरणों में ही सब कुछ छोड़ दिया है। आप जानो गुरुपा, आपका काम जाने, आपने इसको कैसे सुधारना है, कैसे रखना है वो मुझे नहीं पता है। उसे आगे बढ़ाना है, अब मुझे कुछ भी नहीं पता। अम गुरुपा कर भी रहे हैं संगत जी। मेरा जो बेटा है पढ़ाई में भी थोड़ा-सा ढीला हो रहा था। तो मैं अपने गुरुपा से कहते कि गुरुपा मुझे लगता है कि ये पास भी नहीं होगा। मेरे गुरुपा ने कहा कि बेटा डर नहीं, मैंने इसे ब्लेस कर दिया है, अब तू चिंता मत कर, वो पास हो जाएगा और आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हुआ संगत जी, मेरे गुरुपा ने कहा और वो पत्थर की जो है संगत जी लकीर होता है। जब मेरे बेटे का रिजल्ट आया तो संगत जी वो पास हो गया। संगत जी उस पता है उसके कितने नंबर आए? 77 एंड 77.78% नंबर लेकर के वो पास हो गया। ये देखकर मैं तो संगत जी दंग ही रह गई कि कैसे मेरे गुरुपा ने ये सब कुछ कर दिया है संगत जी। मैं ये सब मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं, मेरे गुरुपा ने ही किया है जो मेरे बेटे के इतने नंबर आए। ये सब मेरे गुरुपा के कारण ही हुआ है संगत जी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने आगे भी मेरे बेटे को ब्लेस किया हुआ था। मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चे को बहुत ही अच्छा कॉलेज ब्लेस किया। तब मेरे बेटे को संगत जी उस कॉलेज में नंबर आया तो उसने कहा कि मम्मी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरा नंबर पड़ गया। ये मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये मुझे लगता है कि भगवान जी मुझ पे ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। ये सुनकर संगत जी मैंने कहा बेटा, ये सब मेरे गुरुपा ही कर रहे हैं और तू भी उनको बुरा-भला बोलना बंद कर दे और उनको मानना शुरू कर दे। तो संगत जी वो तो उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। मुझे नहीं पता कि गुरुपा को मानता है या नहीं मानता है, बट अब जो कुछ मतलब गलत बोलता था तो संगत जी वो सब बोलना थोड़ा उसने कम कर दिया है एंड वो थोड़ा मतलब बुरा तो बोलता था संगत जी, वो बोलना बंद कर दिया है। ये सब मेरे गुरुपा ही कर रहे हैं एंड मेरे गुरुपा उसके कर्म काट रहे हैं। लेकिन हम सब संगत जी घबरा ही जाते हैं। फिर भी संगत जी गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा उसके कर्मों को काटने में उसका साथ दीजिएगा एंड मतलब फिर मैं संगत जी मतलब कर्म काटने में उसका साथ देना मुझे डर लगता है कि वो रास्ते में भटक ना जाए। उसका हाथ पकड़ करके उसके कर्म कटवाइएगा गुरुपा एंड उसका हाथ पकड़े रखिएगा एंड उसको जो बार-बार जो जुकाम लग रहा था उसको ठीक कीजिएगा गुरुपा। तो उसको कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, डर लगता है कि कोई उसको बड़ी बीमारी ना हो जाए।
तो उसका उसके कर्मों को जो है छोटे-छोटे में ही कटवा दीजिएगा गुरुपा। मेरे गुरुपा उसे पूरी तरीके से ठीक कर भी देंगे। मुझे पता है, शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है जो मेरे जो संगत जी, एक और सत्संग है, वो संगत जी थोड़ा-सा बड़ा है संगत जी। मेरे जैसे कहा है कि मेरा जो बेटा है संगत जी बहुत ज़िद्दी है, वो किसी की बात नहीं मानता है। वो हर काम में ज़िद करता है, तो संगत जी वो हर काम में ज़िद करता है, तो मैंने तो संगत जी गुरुपा पे सब कुछ छोड़ रखा है कि गुरुपा आप ही सँभालिए, मैं इसको नहीं सँभाल सकती हूँ और ना ही ये मेरी बात मानता है। और हमसे तो कुछ हो नहीं सकता है। मेरे गुरुपा अम, गुरुपा जो करेंगे आप ही करेंगे। एक दिन की बात है संगत जी, मेरा जो बेटा है सुबह-सुबह उठा और संगत जी कहीं बाइक लेकर चला गया। हम पीछे से बोलते ही रह गए कि बेटा मतलब आज मत जा, आज बारिश हो रही है, शाम के वक़्त चले जाना। लेकिन वो नहीं माना और चला गया। तो संगत जी गुरुपा को तो सब पता था, गुरुपा को तो सब पता था। आगे थोड़ी देर गया तो उसमें बाइक जो है सँभाला नहीं गया और पता नहीं संगत जी कैसे बाइक से नीचे आ गया और बाइक जो है आगे चली गई। अब बाइक संगत जी आगे जाकर डिवाइडर से टकरा गई एंड टकरा कर फिर संगत जी सीधे आगे चलती गई। तो आधा किलोमीटर आगे जाकर संगत जी मतलब नाले से टकराकर वो नीचे गिर पड़ी। पीछे-पीछे संगत जी मेरा लड़का भाग रहा था एंड ये मेन एनर्जी संगत जी मतलब उस वक़्त कोई गाड़ी नहीं थी। तो संगत जी ऐसी कोई बड़ी घटना भी नहीं घटी। तो मेरे संगत जी गाड़ी को तो बहुत बुरा हाल हुआ लेकिन मेरे बेटे को कोई भी खरोंच नहीं आई। संगत जी ये सब गुरुपा ने ही किया है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि जो बाइक से ऊपर बैठा था तो गिरने पर कोई उसको खरोंच भी नहीं आते। तो संगत जी अ, ये संगत जी ये सब देखकर ना मेरी तो रूह ही काँप गई। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आज अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या होता। मेरा बेटा क्या होता और आज तो संगत जी बहुत ही वरना बुरा हो जाता और ये आपने ही सब कुछ सँभाल लिया है। आपके बिना गुरुपा ऐसा कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। तो मतलब संगत जी हमें बहुत बार ऐसे सँभाला है, बहुत बार सँभाला है संगत जी। बहुत ही सही गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आगे भी हमें सँभालते रहना। संगत जी मेरा बेटा जो है बार-बार बीमार हो जाता है, तो गुरुपा उसे ठीक कर देते हैं। डर लगता है कि कहीं जाता मतलब इसे कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, कोई टेस्ट करवाती हूँ तो कुछ नहीं आता है संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि बेटी ये सब कुछ ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है, बट मुझे नहीं पता संगत जी कि ब्लैक मैजिक करने वाले क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। गुरुपा मैं बस यही कहती हूँ कि सद्बुद्धि दीजिएगा और ताकि ये किसी के भी बच्चे को ऐसे संकट में ना डाले तो और ऐसे मतलब संगत जी मतलब सबका भला करें गुरुजी। सब ये ब्लैक मैजिक करने वालों के उनके मन को बदलना, उनकी सोच को बदलना। तो संगत जी
अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा करना। तो गुरुपा पर जो कोई नहीं कर सकता है और वो सिर्फ़ मेरे गुरुजी कर सकते हैं। गुरुपा ही कर सकते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कि हर बात को करेंगे, जो हमारे लिए अच्छा है संगत जी वही गुरुपा करते हैं। इसीलिए गुरुपा पे पूरा भरोसा करना और उनकी बातों को मानना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी। आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी गुरुपा का मैसेज आया है, पुत्र बुरे से बुरी खबर आने वाली है, शुक्राना कर दे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो संगत जी। मैसेज भी वैसे ही आ रहे हैं और दिवाली आ रही है और ये अम, हारे हुए रिश्तेदार जो है शांत बैठेंगे नहीं संगत जी। और अब मुझे तो ये जिंदा देखना ही नहीं चाहते क्योंकि कहीं मैं एक्सपोज ना कर दूं, ये एक्सपोज ना हो जाएं। और सबको पता है हमारे साथ क्या हुआ है। तो अब समझा मैं अच्छे बनकर रहेंगे तो कैसे फिर मुँह उठाकर चल पाएँगे। और सबको पता चल गया तो कोई ऐसे लोगों से रिश्ता भी नहीं रखता है और ना ही घर में आने देता है। और उन्हें पता चल गया है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है क्योंकि घर का भी भेदी है जो बताता है सब कुछ और वो मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने वशीकरण करके रखा हुआ है। संगत जी कल रात तो गुरुपा का क्लियर मैसेज आया कि अब तुझे कोई भी परेशान करे उसे मैं कड़ा दंड दूंगा, चाहे वो तेरा पति ही क्यों ना हो। और उस सत्संग में भी उस औरत का क्लियर नेम बताया था कि वो कौन है जो घर की है संगत जी। तो एक तो मेरी जेठानी जैसे उन्होंने बताया बड़े पापा की बहू, और दूसरी पी नाम की है कोई जो मेरी ननद है संगत जी। और मेरी एक भांजी है, मेरे पामा की बेटी भी है संगत जी। और ये गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दिखाया था संगत जी। उस दिन गुरुपा का एक और मैसेज आया था कि शातिर औरत ने तेरे घर के बाहर मसान खड़ा किया है, तू जिंदा भी कैसे है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सत्संग सुन, वो पलटवार हो जाएगा तो वो मछली की तरह तड़पेगी। संगत जी अब सारे ही रिश्तेदार हैं तो मैंने गुरुपा से कहा कि अगर इन सब में से कोई एफबी पर पोस्ट ना डाले 3-4 दिन तो मैं समझ जाऊंगी कि ये वही होगी संगत जी। और ऐसा ही हुआ, गुरुपा ने एक सत्संग से एन नेम की औरत का भी बताया था। उसने नहीं रखा 3-4 दिन और कल रखा। और गुरुपा ने उससे पहले जहाँ वो रहती है उस सिटी का नेम के साथ वो वीडियो दिखाई जो मशानी क्रिया कर रहे थे। संगत जी मेरी उसके भी साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पर जेलेसी क्योंकि हर तरह से प्रॉपर्टी की भी, बच्चा भी अच्छा पढ़ा है, जॉब करता है संगत जी, जो है
अम, उसका भी मैंने कभी सोचा नहीं था और इसलिए गुरुपा ने सबसे पहले मेरे इन-लॉज़ का घर और वहाँ जाना ही बंद कर दिया क्योंकि मेरे पीठ पीछे ये लोग क्या करते हैं ये गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। और हम वो अंदर क्या है और क्या किसी को भी नहीं जान सकते हैं। उसके दिल में हमारे लिए प्यार है या नफ़रत है, उस जेलसी या कभी पता ही नहीं चलेगा। कभी-कभी चल जाता है पर जो मीठा बोलते हैं और दिमाग के शातिर होते हैं, उनके बारे में कभी नहीं पता चलता। हम मूवी देखते हैं तो उसमें दिखते हैं कि कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार पीछे से अपनी असलियत दिखाते हैं, तब हम सोचते हैं कि ऐसा कोई करता है। पर अब तो अपनी आँखों से देखो तो माना संगत जी और वो सच ही था, सच ही होता है। गुरुपा कहते हैं कि ये स्वार्थी दुनिया है, यहाँ अपना सगा कोई भी नहीं है। जहाँ आप अपने माँ-बाप ही अपने बेटे पर काला जादू कर देते हैं, तो आप दूसरों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? पर ये सबसे बड़ा लेसन गुरुपा ने दिया है और वो ईश्वर के अलावा आपका अपना कोई नहीं है। अपने गुरुपा से कहो उनसे ही माँगो तो वो सब करते हैं और ये बिल्कुल सच है। बहुत दुखी हुई तो आसमान में देखकर ईश्वर से कहा और सुना, किसी ने नहीं सुना संगत जी। मज़ाक उड़ाया और पॉलिटिक्स करने लग गए, ब्लैक मैजिक करने लग गए और ये अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाए ये सब कुछ। और ये सब दिखाया और वो भी प्रैक्टिकल जिसने जो किया उसका पलटवार किया और वो भी दिखाया कि किसने किया और वो हुआ भी या नहीं। ये हुआ भी है ये देखा। संगत जी इतने एक्सीडेंट के लिए ब्लैक मैजिक की और गुरुपा ने हर बार बचाया है मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे को कि हम किसी भी हॉस्पिटल में ही रहें बारी-बारी सब। पैसे भी ख़त्म हो जाएँ और ख़त्म हो जाए हैं और वो बिक जाए। और संगत जी इससे भी दिल नहीं खुश हो रहा तो वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए और कोर्ट के चक्कर लगाए, ऐसा किया। पर उससे भी गुरुपा ने बहुत कम में ही कटवाया और ऐसा मेरी लाइफ में पहली बार होता हुआ देख रही थी। अगर गुरुपा ना होते, तो मेरा बेटा जेल में होता और बहुत बुरा होना था जो गुरुपा ने दिखाया। पर कैसे बाहर निकाला है इन सब से गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। बहुत बड़ा कष्ट और गुरुपा ने उनके कानों तक ये बात जाए और वो खुश हो जाएँ पर ऐसा कुछ नहीं होने दिया और दुखी हुआ कि क्यों कुछ नहीं हो रहा और उनके ही पैसे जा रहे हैं इन सब कामों के लिए और वो ही धीरे-धीरे पैसे से भी खाली हो रहे हैं, ये भी देखा। जो दूसरों का बुरा करते हैं उसका बुरा हो रहा है और ये मेरे गुरुपा की कृपा थी, जो अपनी इस बेटी का बाल भी बांका नहीं होने दिया और सारी संगत जो ब्लैक मैजिक से परेशान है और मजबूती के साथ, इज़्ज़त के साथ रख रहे हैं। मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है, उसकी कॉल आई थी और वो किसी की वाइफ़ के लिए बहुत गंदा बोल रहा था और मेरी मम्मी और मेरे भाई के लिए भी और गुरुपा ने ये भी दिखा दिया कि तू अकेली रहती है तो कल तेरे बारे में भी वो गंदा बोलेगा। इसलिए उसका नंबर ब्लॉक ही करवा दिया संगत जी। और संगत जी आप मानोगे नहीं गुरुपा का तुरंत ही संगत जी मैसेज आया कि तुझे परेशान करने वालों को मैं तुझसे दूर कर दिया है। अब उनका किया उन पर पलट जाएगा। शाम तक तुझे पता चल जाएगा और संगत जी वो दोपहर से लगा हुआ था। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। पर वो फ़ोन रख ही नहीं रहा था। मुझे उस दिन सूट लेने भी जाना था। उस दिन छोटा है बहुत पर बचपन से घर आता था तो बहुत क्लोज़ हो गया और शाम को ही मैंने उसे ब्लॉक किया और देखा तो गुरुपा का ही यही मैसेज था। संगत जी गुरुपा अपनी बेटियों को जो पति होने के बाद भी अकेली हैं और समाज उसका जो पूरा फ़ायदा उठाता है, हर तरह से गुरुपा ने अपनी उसी बेटियों का हाथ पकड़ कर रखा है, कुछ नहीं होने देते। ये लोग सोचते हैं गिरी क्यों नहीं, इसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए भी जो है हर मतलब गठिया हर काँटों पर आ गए हैं।
घटिया हरकतों पर आ गए हैं, सॉरी, क्रिमिनल बन गए हैं, भगवान बन गए हैं कि ब्लैक मैजिक से सबको ऊपर पहुँचा देंगे। फिर ये भूल गए कि जिसने उन्हें भी जीवन दिया है, जिन्होंने उन्होंने सब कुछ दिया है, तो वो कैसे किसी उनके लिखे लेख को वो बदलते हैं, उन्हें ऐसा करते देख सकते हैं। उन्हें ये बताना भी है कि ईश्वर वो नहीं है जो जो वो अपने आप को समझ के बैठे और जो रिश्ते ईश्वर ने बनाए हैं, उसे तुम किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकते। इसीलिए बार-बार वशीकरण करवाने जाते हैं, गुरुपा काटते हैं, वो फिर करवाते हैं। पर ये नहीं सोच रहे कि वो कटता कैसे हो, जो हमें फिर से करना पड़ता है संगत जी, और जिसके लिए करवा रहे हैं और वो नहीं हो रहा, फिर भी नहीं समझ रहे। ईश्वर के पास जो जाते हैं, गणपति भी अपने घर रखते हैं, जब उन्हें पता है कि ऐसा करोगे तो हमें वो देंगे, जो हमें चाहिए, पर ये भूल जाते हैं कि वो देख भी रहे हैं। जब सुन सकते हैं तो देखते भी हैं संगत जी। तुम कैसे दूसरों का बुरा करोगे, वो देखते रहेंगे। और ये भी समझ नहीं आता कि हमने तो बारी से बारी करवाया है, कैसे नहीं हुआ। हमें अलग करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये तक भूल गए हैं कि किसी का घर तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। तब उन्हें ईश्वर का भी डर नहीं रहा। अभी गुरुपा का एक मैसेज था, जो रिश्ते यानी परिवार ईश्वर ने बनाए हैं, वो कोई अलग नहीं कर सकता, और जो रिश्ते तुमने बनाए हैं, दोस्त, वो तुमसे दूर हो जाते हैं। गुरुपा का कहने का यही मतलब है कि ईश्वर ने पति-पत्नी का रिश्ता बनाया, बेटी वो बेटा दिया और एक परिवार बनाया, तो कैसे ये दुनिया का कोई तांत्रिक तोड़ सकता है? और गुरुपा महाशिव हैं, उनके सामने तो संगत जी कैसे फिर गुरुपा का मैसेज था कि तेरे पति के साथ मैंने तेरा रिश्ता ब्लेस कर दिया है, अब कोई नज़र दोष नहीं है, वो लोग शांति से बैठे नहीं हैं, अब उसका जो है दंड तो वक़्त आने पर गुरुपा ही देंगे। और जब हम संगत जी फिर से एक साथ होंगे और उससे भी कई ज़्यादा खुश और मजबूती के साथ, तो देखकर वही जलकर राख भी होंगे, और ये सारी उन बेटियों के साथ जिनका रिश्ता तोड़ने में लगे हुए हैं। गुरुपा ने जो ब्लेस सबको दी हैं एक पिता ने, तो वो आज नहीं तो कल ज़रूर पूरी होगी। संगत जी, एक उपाय वो उनके लिए ही है जिनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, जो गुरुपा ने बताया कि एक दारू की बोतल लेनी है और हस्बैंड के ऊपर से, या जो कोई ड्रिंक करता हो उसके ऊपर से 7 बार उल्टा वार कर उसे नदी किनारे उलट उलट करके गाड़ देना है। संगत जी, गुरुपा की कृपा रही तो वो छोड़ देंगे, और गुरुपा आप भी सभी बेटियों का ये उपाय सफल ज़रूर करना। संगत जी, पता नहीं आज इतना लिखा और शायद शब्द मेरा नहीं थे, गुरुपा के ही होंगे, और ये दिवाली सारी संगत के दुख दूर कर दे। गुरुपा, वैसे तो गुरुपा जब से आए हैं, दुखों का अंत ही हो रहा है एक-एक करके, बस सब्र नहीं होता है संगत जी। गुरुपा, अगर सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी।